किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, आप सब देख रहे हैं कि जो टेम्परेचर है धीरे धीरे उसमें गिरावट आ रही है, सर्दियां आ रही हैं। तो जिसकी वजह से आप जानते हैं जब टेम्परेचर नाइट टेम्परेचर स्पेशली 15 डिग्री सेल्सियस से जैसे जैसे नीचे जाता है वैसे वैसे हमारी फसलों की ग्रोथ में दिक्कत आने लगती है। ग्रोथ सही से नहीं आ पाती है। जैसे कि यदि आपने मिर्ची की खेती कर रहे हैं तो मिर्ची के अंदर ये समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और भी बहुत सारी फसलों में कि जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा डाउन होता है तो उनमें ग्रोथ धीमी हो जाती है, ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है और इससे कैसे बचें कि आप सर्दियों में भी अपनी क्रॉप की जो ग्रोथ है उसको अच्छा रखें। मिर्ची की फसल आपने लगाई है तो उसको आप कैसे ग्रोथ उसकी कंटिन्यू रख सकते हैं, कंटिन्यू फ्लावरिंग रख सकते हैं, वो इस बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कारण जानेंगे क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से ग्रोथ रुक जाती है। मतलब सर्दियों में ऐसे कौन से रीजन्स होते हैं जिससे ग्रोथ प्रॉपर नहीं आती है। तो वन बाई वन वो डिस्कस करेंगे और कैसे उसको ठीक करना है और कैसे ग्रोथ को कंटिन्यू रखना है वो भी हम बात करेंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा हर फार्मर के लिए। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या रीजन्स होते हैं। वन बाई वन हम समझते हैं। पहला जो रीजन होता है, कारण होता है, वो ये होता है कि सर्दियों के अंदर जो आप सब जानते हैं मिट्टी के अंदर माइक्रोब्स होते हैं बहुत अधिक संख्या में। तो ये माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो धीमी पड़ जाती है। माइक्रोब जो होते हैं वो हमारे पौधे की ग्रोथ में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। देखिए बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं कि जो हम खाद देते हैं उन खादों को उस फॉर्म में लाते हैं जिस फॉर्म में प्लांट को चाहिए। तो यानी कि खादों को अवेलेबल कराने का, यानी कि पोषक तत्वों को अवेलेबल कराने का जो काम होता है माइक्रोब्स का होता है। तो माइक्रोबियल एक्टिविटी फास्ट होगी तो पोषक तत्व तेज़ी से कन्वर्ट होंगे उस फॉर्म में जिसमें प्लांट को चाहिए और प्लांट को इजीली मिल पाएंगे। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, जैसे टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है तो उस कंडीशन में जो हमारे माइक्रोब्स हैं वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका वर्क धीमा हो जाता है। वो सही से नहीं काम करने की वजह से जो पोषक तत्वों की अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है, जिससे पौधे को कम पोषक तत्व मिल पाते हैं। पोषक तत्व कम मिलेंगे तो फिर ग्रोथ धीमी पड़ जाएगी, आप सब जानते हैं। तो पहला रीज़न ये होता है। दूसरा रीज़न देखिए, जो भी हम खाद देते हैं या मिट्टी में पड़े जो भी पोषक तत्व हैं वो प्लांट को कैसे मिलते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। कि जब हम पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं तो पानी के साथ जो मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं पानी के अंदर घुल जाते हैं और पानी के अंदर घुलने के बाद उसको पानी के अंदर जब पोषक तत्व आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं सॉइल सॉल्यूशन। तो उस सॉइल सॉल्यूशन को जो प्लांट ग्रहण करता है, यानी कि प्लांट के अंदर घुलने के बाद ही न्यूट्रिशन को पौधा जड़ों के माध्यम से लेता है। लेकिन ये जो घुलने की प्रक्रिया है, यानी कि मिट्टी से पानी के अंदर पोषक तत्वों की जो घुलने की प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं हम डिफ्यूजन इंग्लिश में। यही डिफ्यूजन जो है वो स्लो हो जाता है जैसे जैसे सर्दियां आती हैं। क्योंकि सर्दियों में क्या आप सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर ठंडी पानी के अंदर आप घोलें, ज़्यादा ठंडा पानी हो जाए, जितना कोल्ड वाटर होगा उसमें कोई भी चीज़, हम एग्जांपल लें चीनी का, चीनी आप घोलेंगे तो बहुत देरी से घुलेगी। वहीं पर वो नॉर्मल वाटर होगा या थोड़ा हॉट वाटर होगा तो तेज़ी से घुलेगी। वही कंडीशन होती है इसमें कि जब पानी ठंडा होता है तो न्यूट्रिशन कम घुल पाते हैं, यानी कि डिफ्यूजन जो है वो स्लो हो जाता है। जब पानी के अंदर जो पोषक तत्व मिट्टी से कम पहुंचेंगे तो पौधे को भी वो कम मिल पाएंगे, उसकी रूट भी कम एब्जॉर्ब कर पाएगी, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है। उसके बाद जो दूसरा हमारा तीसरा रीज़न होता है ग्रोथ ना आने का, वो होता है कि जब पाला पड़ता है तो पाले की वजह से भी जो हमारा पौधा स्ट्रेस में जाता है। ज़्यादा डाउन टेम्परेचर होगा तो पौधा हमारा स्ट्रेस में जाएगा, तो स्ट्रेस में जाएगा तो उसकी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा बुरा असर देखने को पड़ेगा। उसके साथ साथ क्या होता है कि सर्दियों के मौसम में आप देखते हैं कि सनलाइट बहुत कम निकलती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए निकलती है, यानी कि कम ड्यूरेशन के लिए जो सूरज है वो दिखता है, सनलाइट निकलती है और वो भी उतनी तीव्रता से नहीं निकलती है, जिसकी वजह से कम सनलाइट मिलने के कारण पत्तियों में जो फोटोसिंथेसिस है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो भी धीमी पड़ जाती है, स्लो पड़ जाती है। प्रकाश संश्लेषण जब धीमा पड़ जाएगा, आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही पौधा अपना भोजन बनाता है। तो जब वो ही धीमा पड़ जाएगा तो पौधा फोटोसिंथेसिस कम कर पाएगा, जिससे पौधे की ग्रोथ पे सीधा असर हमें देखने को मिलेगा। तो ये सारे रीजन्स होते हैं जिसकी वजह से जो ग्रोथ है सर्दियों में वो धीमी पड़ जाती है। अब इनसे कैसे आप बच सकते हैं? पहला कि आप माइक्रोबियल एक्टिविटी को अच्छा रखें और
जो हमारा पौधे माइक्रोबियल एक्टिविटी को सही रखने के लिए हमें करना पड़ेगा कि हमें जो अपने खेत के अंदर जो मल्चिंग है, मल्च आप ज़रूर उपयोग करें, यानी कि जो मिट्टी है मिट्टी को कवर्ड रखें मल्च से। कोई भी मल्च ले सकते हैं, जैसे हमारे अवशेष हैं पत्तियों के, वो मल्च ले सकते हैं, या प्लास्टिक मल्च जो मार्केट में मिलती है वो यूज कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि जब हमारी सॉइल कवर्ड रहती है तो उसमें जो है हमारा जो ऊष्मा है वो बाहर नहीं आ पाती है, तो इससे उसका जो टेम्परेचर है काफ़ी मेंटेन रहता है, जिससे माइक्रोबियल एक्टिविटी सही हो पाती है। और टेम्परेचर सही रहने के कारण फिर उसमें डिफ्यूजन की प्रक्रिया भी थोड़ी तेज़ हो जाती है। तो पहला कि आप मल्चिंग का उपयोग ज़रूर करें, जो काफ़ी बेनिफिशियल है सर्दियों के अंदर। उसके साथ साथ मिट्टी को एकदम ड्राई बिल्कुल भी ना छोड़ें, मिट्टी आपकी मॉइस्चर होना चाहिए सर्दियों में, यानी कि प्रॉपर मॉइस्चर रहना चाहिए, क्योंकि एकदम मिट्टी ड्राई होती है और ठंडा टेम्परेचर ज़्यादा कोल्ड जाता है नाइट में तो मिट्टी एकदम से ठंडी होती है। दिन में टेम्परेचर जैसे गर्म बढ़ता है तो मिट्टी एकदम से गर्म होती है, तो इससे क्या है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है पौधे की ग्रोथ पर और जो माइक्रोबियल एक्टिविटी है उस पर भी। यदि आप उसको प्रॉपर मॉइस्चर रखेंगे तो क्या होगा, मिट्टी का टेम्परेचर बहुत धीरे धीरे घटेगा, धीरे धीरे ही बढ़ेगा, तो इससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा ना तो माइक्रोबियल एक्टिविटी पर ना ही ग्रोथ पर। तो इसलिए मिट्टी को जो है नम रखना बेहद ही ज़रूरी है कि उसमें पर्याप्त मॉइस्चर बना रहे, यदि आप अपनी फसलों को सर्दी से बचाना चाहते हैं। तो ये दो काम करें और कोशिश करें कि सर्दियों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो फर्टिलाइज़र है आप वो वाटर सॉल्युबल यूज करें और स्प्रे के अंदर आप देते रहें, यदि आपको ग्रोथ चाहिए, कंटिन्यू ग्रोथ चाहिए। क्योंकि जो फर्टिलाइज़र आप ज़मीन में डालते हैं वो नहीं मिल पाएगा, उतनी तेज़ी से प्लांट को नहीं मिल पाएगा, बहुत कम मिल पाएगा, लेकिन आप वाटर सॉल्युबल इसका स्प्रे करेंगे तो पत्तियों के माध्यम से तेज़ी से मिल पाएगा, जिससे पौधे की ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। तो आप जो न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई है वो स्प्रे के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। उसके लिए आप NPK 19-19 ले सकते हैं, NPK 0-52-34 ले सकते हैं, और जो भी हमारा कोई भी एक माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसमें सभी सूक्ष्म पोषक तत्व आते हैं उसका भी एक आध स्प्रे ले सकते हैं। तो इससे पौधे को न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर सप्लाई होगा, पौधा आपका मजबूत रहेगा, ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, और हर तरह के जो कोल्ड का स्ट्रेस है ठंड की वजह से या पाली की वजह से उसको भी आपका पौधा इजीली झेल पाएगा। तो ये आप ज़रूर करें सर्दियों के मौसम में। उसके साथ साथ देखिए सर्दियों में हम पौधे को ठंड से बचाने के लिए और भी बहुत सारे स्प्रे हैं जो पाले से हमारे पौधे को बचाते हैं, वो हम यूज कर सकते हैं। वो हम एक नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे कि अब फोटोसिंथेसिस स्लो हो जाता है। अब देखिए सनलाइट कम निकलती है तो उसके ड्यूरेशन को तो हम बढ़ा नहीं सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं पौधे पर कोई स्प्रे की जिससे कम सनलाइट में भी पौधा ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाए। उसके लिए आप कोई भी सीवीड एक्सट्रैक्ट जो मार्केट में मिलते हैं उसका एक स्प्रे ले लीजिए, क्योंकि जो सीवीड एक्सट्रैक्ट होते हैं समुद्री शैवाल उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है, जैसे हमारा बायोविटा आता है, सागरिका आता है लिक्विड वाला, उसका एक स्प्रे ले लीजिए, वो फोटोसिंथेसिस को तेज़ कर देते हैं। तो जब फोटोसिंथेसिस यानी कि कम सनलाइट में भी पौधा प्रॉपर फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर पाएगा, जिससे पौधे की ग्रोथ जो है वो अच्छी देखने को मिलेगी। तो ये बहुत सारी जो क्रियाएं हैं, जो एक्टिविटी हैं, आप इनको कर सकते हैं, जिससे जो आपके पौधे की ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, पौधा ठंड के स्ट्रेस को झेल पाएगा और आपको एक अच्छी जो क्रॉप है वो देखने को मिलेगी सर्दियों के अंदर भी। नेक्स्ट वीडियो में या हम आने वाले समय में हम एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जिससे आप अपनी फसलों को पाले से बचा सकते हैं। कौन सा स्प्रे है, बहुत शानदार स्प्रे है, तो उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।